नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा कर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद तापमान है। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को जो है अगर ताज़ा रखना है तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। क्षितिज के निकट जो है सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है, अपवर्तन के कारण ये दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। अपवर्तन के कारण ही रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर 7.35 या 7.45 के बराबर होता है। कितना? 7.35 या 7.45 ये विकल्प में दिया हुआ है। तो उचित आंसर दोस्तों जो है इसका जो है 7.35 से 7.45 के लगभग होता है। पीएच पर पाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसका मध्य बिंदु 7 होता है। क्या होता है? इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। इसे उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस पर पदार्थ न तो अम्ल होता है न ही क्षारक। जिस विलयन का मान पीएच पैमाने पर 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारक होता है, बेस हो जाता है। कुछ सामान्य पदार्थ के पीएच मान इस प्रकार हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। सिरका का 2.5 से लेकर 3.4 तक होता है। वही शराब की बात करें तो 2.8 से 3.8 के बराबर होता है। दूध 6.4 से 6.8 के लगभग होता है। वहीं समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.4 होता है। मनुष्य के लार की बात करें तो दोस्तों 6.5 होता है। कितना? 6.5 होता है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। नींबू में क्या होता है? 2.2 से 2.4 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, से भाप से जलने से, किससे? भाप से जलने पर आपको जलन काफ़ी महसूस होती है। तो भाप प्रचंड जलन पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का प्रारूप नहीं है? तो कार्बन का प्रारूप विकल्प है जैसे खड़िया है, फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है। तो खड़िया, हीरा, ग्रेफाइट ये दोस्तों जो है कार्बन के प्रारूप हैं। लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन जो है दोस्तों जो है ये कार्बन का प्रतीक नहीं है, यानी ये कार्बन का प्रारूप नहीं है। कौन सा? फ्लोरीन। कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों से समानता किंतु भौतिक गुणों में अंतर रहता है। रासायनिक गुणों में देखिए केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें समानता पाई जाती है, लेकिन वहीं देखा जाए फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। कार्बन के अपूर्व उसे कार्बन के अपूर्व कहते हैं। कार्बन रवेदार तथा बेरवेदार दोनों ही रूपों में पाया जाता है। कार्बन रवेदार तथा बेरवेदार दोनों ही रूपों में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा खड़िया कार्बन के प्रारूप हैं।
फ्लोरीन कार्बन के प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण क्या होता है? पदार्थ के घनत्व को घटाता है। पदार्थ के घनत्व को क्या करता है? घटाता है। किसी पदार्थ को यदि गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी घनत्व को, उसका प्रसारण दौरान उसका प्रसारण क्या होता है? के दौरान प्रसारण पदार्थ के घनत्व को कम करता है, घटाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसारण पदार्थ के घनत्व को घटाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है? विकल्प में जैसे गाजर है, अंगूर है, पपीता है, पका आम है। तो गाजर, पपीता, अंगूर, पका आम, इनमें से हमें देखना है दोस्तों कि किसमें जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं है। विटामिन ए का स्रोत नहीं है। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी पाई जाती है। तो ये दोस्तों जो है अंगूर, इसमें विटामिन ए का स्रोत नहीं है। वहीं गाजर, पपीता और पका आम, अंगूर में सिट्रिक जो है उन पाया जाता है। और इस तरह गाजर, पपीता और पका आम, ये सभी के सभी जो विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है तथा अणुसूत्र C20H29OH है। वसा में विलोम यह विटामिन, वसा में विलय है दोस्तों। वसा में विलय यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर को उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली तथा पाचन नाल की उपकलाएँ क्या होती हैं? रूढ़ हो जाती हैं। वहीं इसकी अतिरिक्त जैसे हृदयोदय, आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग भी विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। दूध, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, गाजर, पपीता, पका आम तथा पालक, ये सभी के सभी विटामिन ए के क्या है? विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये बात हम लोग समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झंडे के लहराने का कारण है। झंडे का लहराने का क्या कारण है? तो झंडे के लहराने के कारण दोस्तों जो है खंभे के वायु दाब के विरुद्ध घर्षण क्या होता है? हवा के तीव्र वेग के कारण झंडा लहराते हैं। तो वायु दाब के विरुद्ध घर्षण, वायु जो दाब होता है उसके विरुद्ध घर्षण होता है, यही कारण है झंडे के लहराते हैं। नेक्स्ट देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर क्या होते हैं? प्राय जल जाते हैं। क्योंकि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाता है, क्योंकि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। क्या करते हैं? अत्यधिक जो है, अत्यधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज की प्रति लोमानुपाती, जो वोल्टेज क्या होता है? प्रति लोमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है। विकल्प जैसे कापर है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है। तो लेड इसमें दोस्तों जो ध्यान रखिए, लेड स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु का धातु क्या है? लेड है। जिन नगरों में पेट्रोल चालित वाहन अधिक चलते हैं वहाँ लेड का प्रदूषण सबसे अधिक भयानक माना जाता है। शीशा विषाक्त, लेड पॉइजनिंग का असर यद्यपि शरीर में धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें मस्तिष्क विकृति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में क्या होती है? विकृति उत्पन्न हो जाती है। वयस्कों में इससे शूल, कोलिका, दर्द, परिघीय तंत्रिका शोध, सामान्य अरक्ता आदि देखने को मिलती है। मानव रक्त में जब लेड की मात्रा 0.2 ppm से अधिक हो जाता है, कितना? 0.2 ppm से जब मानव शरीर में लेड की मात्रा हो जाती है तो इससे मानव शरीर को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? तो किसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? ध्यान रखिए, मेढक
इसमें विकल्प में दिया है ऊँट, कुत्ता, मछली, मेढक। ये प्रश्न कुछ जो है संदेहास्पद है, जिसमें मेरे ख्याल से मछली में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेढक को दिया है। मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। ये जल में एवं थल दोनों में रहता है। इनके शरीर का तापमान क्या है, वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है। इनकी त्वचा सदैव नम रहने से इनमें त्वची शोषण होता है, जो इनके जीवन के लिए आवश्यक है। इनका हृदय त्रिवेशमी होता है, अर्थात इनमें 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। वहीं बात करें मछली की, छिपकली होता तो उसमें भी ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मेढक को ही आंसर माना है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मीथेन गैस के स्रोत कौन से हैं? मीथेन गैस के स्रोत कौन से हैं? धान के खेत, कोयले का खनन, घरेलू पशु, आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो इनमें से सभी जो है मीथेन गैस के स्रोत हैं। मीथेन गैस के स्रोत इनमें से सभी हैं, यानी धान के खेत, कोयले का खनन, धान के खेतों में भी मीथेन गैस पाई जाती है, कोयले के खानों में भी मीथेन गैस प्राप्त होती है, घरेलू पशु में भी मीथेन की प्राप्ति होती है, आर्द्र भूमि क्षेत्र, यानी विकल्प जो है 1, 2, 3, 4 सभी है। मीथेन CH4 गैस एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह गैस जल में अल्प विलेय तथा एल्कोहल में अधिक विलेय होती है। मीथेन क्या है, जल में अल्प विलेय होती है, वहीं ये अल्कोहल में क्या होती है, अधिक विलेय होती है। मीथेन गैस धान के खेत, कोयले की खान, घरेलू पशु तथा आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचित करना संभव है। ये कैसे संभव होता है? आवृत्ति के बहुसंकेतन विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। आवृत्ति के बहुसंकेतन विभाजन प्रक्रिया के द्वारा टीवी में एक ही केबल द्वारा कई चैनलों को एक साथ संचारित करना संभव होता है। म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, यानी म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। किसी हॉल में अनावश्यक प्रतिध्वनि के लिए हॉल की दीवार में खुरदरी बनाई जाती है। जो सिनेमा हॉल की दीवारें होती है दोस्तों, उससे खुरदरी बनाई जाती है, या उन्हें मोटे शांत पर्दों से ढक दिया जाता है, जिससे ध्वनि का शोषण हो जाता है ना, ध्वनि का अवशोषण हो जाता है तथा परावर्तन नहीं होता है। इसीलिए म्यूजिक कंसर्ट हेतु निर्मित हॉलों की दीवारों को क्या किया जाता है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का दोस्तों ध्यान रखिए हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन, इंसुलिन शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में की। बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा 1921 में इंसुलिन की खोज की गई थी। तो इस तरह से दोस्तों जो है ध्यान रखिए, ये सारे तथ्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।